हे गाइस, वेलकम बैक टू अमेजन फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो हमारी स्पीति सीरीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है और उसके दौरान आप लोगों ने अगर मेरी स्पीति सीरीज़ देखी है तो हमारे जो पैनियर फ्रेम्स थे जिनके ऊपर पैनियर टिकते हैं वो हमारे टूट गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्या मैंने ठीक करवाए हैं। और इसका मैंने ना बहुत गंदा रिव्यू भी दिया था मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर और मैंने सारी वीडियोज़ में भी बताया है। तो उसी पे थोड़ा सा हाइपर राइडर वालों ने मेरे को रीच आउट करा और उन्होंने बोला कि हम आपको एक फ्री में रिप्लेसमेंट भेज देते हैं। मेरे पीछे अभी जस्ट रिसीव हुआ है मेरे को रिप्लेसमेंट। और मेरे पैनियर हैं जो वो सिस्टम है, जो पैनियर का सिस्टम था जिसके ऊपर माउंट होते हैं पैनियर, वो मैंने ऑलरेडी ठीक करवा लिया है। वीडियोज़ वगैरह मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए बनाई है, तो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा। और स्टिल ये आया है, मैंने उनको बोला है मैं उनको रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, मैंने उनको साफ बोल दिया था। बट उन्होंने स्टिल मेरे को फ्री में भेज दिया है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन बचानी है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या, अगर उनका सिस्टम उन्होंने ठीक करा नहीं करा। उन्होंने मेरे को बोला है कि हमने अपना सिस्टम है थोड़ा इम्प्रूव किया है पहले के मुकाबले। तो अनबॉक्सिंग में मैं दिखाता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने क्या ठीक करवाया है इसको, पेंट वेंट करवा के एकदम। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने मतलब वही यहाँ पे नट वाला सिस्टम है। अगर आपने मेरी स्पीति सीरीज़ देखी होगी ना, तो यहाँ पे एक नट लगता है, ये लगेगा मेरा ऐसे, और यहाँ से नट से नीचे मेरे सेंटर साइड लगेगी। और ये दूसरे वाला है और दूसरे वाले में भी सेम वही नट सिस्टम है। तो अब होगा क्या जब, अच्छा इन्होंने बस इस बार ना ये करा है, यहाँ पे एक अलग से ये पत्ती लगा दी है। पहले यहाँ पे एक नट के उससे लग रही थी, बट अब इन्होंने ये एक अलग से पत्ती लगा दी है। बट इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जो मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ से आती है और एक यहाँ से आती है। ये ना ये बहुत बेकार है, बिल्कुल पतली सी है यार, इतनी पतली पे क्या अटकेगा। आपको मैं दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में। जब मैंने इसको ठीक करवाया तो कितनी मोटी पत्ती लगवाई है मैंने ताकि ये चीज़ ना टूटे, क्योंकि ये मेरी दोनों टूट गई थी। इस बार इन्होंने थोड़ा सा ये वाली क्वालिटी इंक्रीज़ करी है। ये जो है ना, ये थोड़ी सी मोटी कर दी है। पहले तो बिल्कुल पतली थी जब स्टार्टिंग में आई होगी। अभी भी पड़ी है मेरे पास, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी पिछले वाले की है और इस वाले की देखो, ये वाली अब की बार इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव करा है। पहले तो बिल्कुल ही देखो कितनी पतली थी, अब की बार थोड़ी सी मोटी है। इसका भी कुछ फ़र्क है, लेकिन यार जो प्रॉब्लम है ना ये नट पे है। जो ये नट लगता है ना, ये नट लगता है ऐसे, ठीक है, या आप ऐसे कह लो। तो ये नट ना ये लूज़ होता है, ये वेल्ड होने का जुगाड़ होना चाहिए था। यहाँ पे ऐसे वेल्ड होना चाहिए था और ये फिर ऐसे लगता है नीचे, तो फिर ये मजबूती बनती जो हमने करवाया है। तो ये स्टिल इन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है यार। मैं इसकी था कि ये लोग ये कुछ करेंगे इसमें, बट इन्होंने ऐसा करा नहीं है। इन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, दीपक सर हैं जिनका फ़ोटो भेजा था बाइक का, मैं दिखाऊंगा। और मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल पे जाके छान के मारा कि इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट करा, बट ये सेम इंप्रूवमेंट नहीं है उनमें। उन्होंने पूरा वेल्ड करवाया हुआ है ताकि कहीं से भी नट लूज़ होकर टूटे ना। फिर भी जितना मैंने जूम करके देखा तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है नट वाला, उसमें वेल्ड वाला सिस्टम है प्रॉपर। क्योंकि जब तक ये वेल्ड नहीं होगा यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं टूटेगा ही टूटेगा, लूज़ आएगा ही आएगा। तो इतना ही था ये अनबॉक्सिंग। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको एक्चुअल में फिक्स कैसे करवाना है। तो जो ये मॉडिफिकेशन है ये मैंने करवाई थी करोल बाग से। करोल बाग में बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर है और फैब्रिकेटर्स हैं जो लद्दाख कैरियर वगैरह पे काम करते हैं। तो जो भी लद्दाख कैरियर पे काम करता है वो आपकी ये मॉडिफिकेशन कर देगा। तो जो मेरा मेन पर्पज़ था ना, जो भी वीक पॉइंट्स मेरे को लगे अपनी स्पीति राइड के दौरान, उसको मैंने ठीक करना था और उनको वेल्ड करना था और कोई नट वाला सिस्टम नहीं छोड़ना था। क्योंकि नट जो है वो लूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जो पतली पत्तियाँ हैं वो टूट जाती हैं, क्योंकि अगर जब हवा में झूल रहा है ना पैनियर, और हल्का फुल्का भी अगर उसमें प्ले होगा ना तो वो टूट ही जाना है। तो जी हमने जो शुरुआत की थी वो शुरुआत करी हमने पहले मेन पत्ती से, जो हमारी टॉप रैक के ऊपर माउंट होती है, क्योंकि वो मेरी टूट गई थी एक साइड से और एक साइड से नहीं टूटी थी। बट चांसेस थे कि कभी भी फ्यूचर में वो दूसरे साइड से भी टूट सकती है।
तो इसलिए मैंने उसको दोनों साइड से ही एक अच्छी सी मोटी सी मजबूत सी पत्ती वेल्ड करवाई, जिनके ऊपर वो 2 नट फिर टॉप रैक के ऊपर लगेंगे। तो पहली शुरुआत हमारी वहाँ से हुई। और ये जो काम है ना, ये बहुत स्लो काम है, क्योंकि आपको बहुत हिट एंड ट्राई करने पड़ते हैं और प्रॉपर बैठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप अलग से मॉडिफिकेशन कराते हैं किसी चीज़ में तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाती है। तो इस काम को करवाने में ये लगा लो हमें करीबन कम से कम भी 3 घंटे लग गए थे, और अगर आप काम देखेंगे तो बहुत कम काम था। और जी उससे अगला टास्क हमारा जो था ना, वो था कि जो पीछे की साइड में मेरी सबसे पहले जो एक पतली सी पत्ती थी ना, वो टूट गई थी। तो अब एक सपोर्ट की बजाय मेरे को 2 सपोर्ट देने थे, एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में, ताकि जो फ्रेम है वो कहीं से भी अंदर की तरफ बैंड ना हो हल्का सा भी, क्योंकि अगर वो अंदर बाहर होने लग गया तो तभी उसमें मोशन बन जाएगा और चीज़ें टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने उसी के ऊपर सोचा कि उसको कैसे देंगे हम, एक नीचे सपोर्ट एक ऊपर सपोर्ट, जो आगे चल के मैं आगे वीडियो में आपको शो भी करूँगा। और अगर आप भी इसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करवाएं तो ध्यान रखना है कि दोनों साइड के फ्रेम का गैप इक्वल हो और वो सही से अलाइनमेंट हो, वरना एक साइड पैनियर बाहर की तरफ रहेगा, एक साइड अंदर की तरफ रहेगा, तो हैंडलिंग में इश्यू हो सकता है। अब ये जो हमने ऊपर वाली रोड लगाई है ना, ये सिंपल थी, और इस रोड का मेन काम क्या है कि जो फ्रेम है पैनियर का उसको बाहर की तरफ टाइट रखना, और वो किसी भी तरह अंदर की तरफ ना बैंड हो, चाहे पैनियर में ज़्यादा वजन हो या गिरे बाइक, तो उस टाइम किसी भी तरह फ्रेम को अंदर बैंड होने से रोकना है। उसी की वजह से हमारा जितना ये सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। और जी उससे अगला जो टास्क था वो ये था कि जो जो पिलियन फुट पैग पे हमारे माउंट्स लगे हुए थे ना फ्रेम के, वो नट से कनेक्टेड थे दोनों साइड। तो पिलियन फुट पैग पे तो नट लगना ही लगना था, बट वो फ्रेम के ऊपर भी नट थे, और वो लूज होते ही वो फिर डमाडोल काम हो रहा था, और उसकी वजह से मेरा बार बार एक साइड का पैनियर अंदर की तरफ झुक रहा था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर के माउंट भी टूट गए थे। अब उसको मैंने परमानेंट वेल्ड करवा दिया है, क्योंकि देखो मेरे को कभी खुलवाना तो है नहीं इसको, और नट वाला सिस्टम है, राइड के ऊपर आप कितनी बार नट को टाइट करोगे, कितना क्या करोगे। तो मैंने झंझट ही ख़त्म करा पूरा, उसको अच्छे से वेल्ड करवा दिया। बट इसमें मेरी बस एक गलती रहेगी कि इसमें मैंने केवल एक सिंगल पत्ती को वेल्ड कराया। मैं अगर उसको 2 जगह से अलग अलग वेल्ड कराता, एक ऊपर जो है और एक नीचे से भी एक पत्ती उसी सेम पत्ती में वेल्ड हो जाती, ताकि जो फ्रेम है उसके ऊपर 2 जगह वो वेल्ड होती और उनको दोनों का जॉइन एक जाके फुट पैग में लग जाता, तो थोड़ा सा और मजबूत काम हो जाता। बट फ्यूचर में मे बी मैं इसका कुछ और अल्टरनेटिव सोचूंगा सपोर्ट देने के लिए। बट ये बहुत ज़रूरी था, और यहीं से मेरा सारा सीन स्टार्ट हुआ था फ्रेम टूटने का। तो ये वाला जो मॉडिफिकेशन थी ये मैंडेटरी थी, इसको मैंने पहले करवाने का सोचा था। जो बाकी वाले हैं वो एट अ टाइम मेरे को दिमाग में आए कि यार ये भी करवा लेते हैं, ऐसे भी करवा लेते हैं। और हमारा लास्ट काम था जी एक पाइप बैंड करना और उसको सपोर्ट देना था पीछे में नीचे की साइड में। बट उसमें इशू ये था कि मेरा जो सारी गार्ड था वो अड़ रहा था, और उसको मेरे को आखिरी में निकलवाना भी पड़ा। बट हमें 2-3 बार ट्राई करना पड़ा कि कहाँ से कैसे बैंड करे ताकि वो सही से बैठे। तो ये हो गया था। और फाइनल जो उसके बाद था कि जितनी भी वेल्डिंग हुई है उसके ऊपर एक रेग मार्क मारना मशीन से, ताकि कोई ऐसी पैनी सी वेल्डिंग ना बचेगी जिससे हाथ वाथ कट जाए और कुछ इशू करे वो बाद में। और इसमें मेरा टोटल खर्चा आया अप्रोक्स 1,000 रुपये का, और इसमें मेरा ये सारा काम हो गया था। तो कृष्ण भाई हैं ये हमारे, मैं इनको सजेस्ट करूँगा यार कोई भी हो करोल बाग में जाए, और इसका काम अच्छा रहता है, अच्छे से काम करता है। बट थोड़े से बिजी रहते हैं तो पहले से फ़ोन करके जाना, तो आपका काम हो जाता है। इनको पता है कि कैसे क्या करना है, आपको जस्ट इनको आइडिया देना होता है, बाकी ये खुद से कर देते हैं। तो आपको मतलब ऐसा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्ण भाई के पास जो पाउडर कोटिंग वाला था वो इतना अच्छा नहीं था, तो वो कह रहे थे कंप्लेन आती है। तो फिर मैंने अपने होम टाउन के पास से सर्च किया पाउडर कोट जो कर दे, बट उसके पास केमिकल से पेंट रिमूवर नहीं था। तो मेरे को लोकल वेल्डिंग शॉप वाले से इसको पेंट को रिमूव करवाना पड़ा, मतलब मशीन से वो लोग कर देते हैं। तो 100 रुपये उन्होंने मेरा पेंट रिमूव करने का लिया था टोटल, और उसके बाद मैंने उसको आगे पाउडर कोटिंग वाले को दे दिया था। बट अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी पुराना पेंट रह गया तो वो नई जो पाउडर कोट चढ़ेगा उसमें इशू करेगा और दाने से बन जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर या तो आप केमिकल से निकलवा ले पूरा पुराना पेंट, अगर आपके आसपास कोई है जो निकाल देगा केमिकल से, अदरवाइज़ अगर मशीन से निकलवा रहे हैं
तो इसको ध्यान रखना है घिसाते हुए, एक एक छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना। और कहीं पे भी आपको लगे कि यहाँ पे पुराना पेंट है तो उसको अच्छे से घिसवा के निकलवा देना। तो ये है जी पाउडर कोटिंग की मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होती है, जिसमें से एक पाउडर सा चिपक जाता है लोहे के साथ, कुछ इफेक्ट बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये भट्टी होती है जिसके अंदर वो पाउडर चढ़ा के रख दिया जाता है। और एक जब हमारा मेन फिनिश होके आया ना, तो मतलब एकदम नए जैसे लग रहे थे यार। देख के ऐसे मन कर रहा था कि बिल्कुल मैंने कोई मॉडिफिकेशन कराई नहीं है, और कंपनी से मैंने ऐसे के ऐसे बाई किए थे। तो इसके लिए मैंने 300 रुपये पे किए इनको, पाउडर कोटिंग के थोड़े से ज़्यादा है, इतना महंगा काम नहीं रहता है ये। तो जी हमारा लग गया वापस से, क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है क्वालिटी। कहीं कहीं पे पेंट बच गया था तो वहाँ पे अंदर का पेंट निकल गया है, बट अभी काफ़ी स्टडी लग रहा है। और मतलब लग रहा है कि यार अब कहीं नहीं जाएगा ये। होप सो जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, बट मैंने अच्छे से टेस्टिंग की है। उसके बाद मैं एक दो बार गिरा हूँ, बट पैनियर के साथ नहीं गिरा हूँ। तो ऐसा कुछ मेरे को अभी तो फील नहीं हो रहा है, बट फ्यूचर में जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो हाइपर राइडर का जो है ना, ये मेन फ्री में ये तो स्ट्रॉन्ग है, बट जो बाकी की पॉइंट्स है वो थोड़े से मेरे को लगता है कि हाइपर राइडर को काम करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में डोमिनार के लिए पैनियर सिस्टम और कोई अलग अवेलेबल है नहीं है। तो हो सकता है आपको ये बाय करना पड़ जाए। अगर बाय करें तो जो जो मैंने मॉडिफिकेशन दिखाई है वीडियो में, वो ज़रूर से करवा लेना किसी भी बड़ी राइड से पहले, ताकि आपको राइड के ऊपर कोई इशू ना आए। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।